कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सौरमंडल को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आकार और दूरी के अनुसार सौरमंडल को याद कराऊंगा। आकार को मैं एस से याद कराऊंगा और दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम को मैं आपको डी से याद कराऊंगा। सिर्फ जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा ऐसे अपने माइंड में सेट करते चलना है। रट्टा फिक्सन करने की आवश्यकता जिंदगी में कभी नहीं पड़ने की। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, सौरमंडल का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने का। इसके बाद हम कवर करेंगे जो सौरमंडल की वन लाइनर अप्रोच के साथ डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कवर करेंगे। और इसके बाद सौरमंडल से बनने वाले छोटे छोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को भी मैं इस क्लास में आपको कवर कराने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल कवर करने के बाद हम सौरमंडल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और साथ के साथ मैं आपको सूर्य ग्रहण कैसे बनता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की दूरी कैसी होती है बच्चों, और इनकी लोकेशन क्या होती है, ये भी आपको मैं कवर कराने वाला हूं। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बच्चों, ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि ट्रिक को मैं आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं। रटने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्लास स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल, सबसे पहले मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार याद कराता हूं। दूरी को हम डी से याद करेंगे। डी पहले दूरी के अनुसार कवर करते हैं, फिर मैं आपको साइज के अनुसार कवर करता हूं। सबसे पहले बुध होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये सूर्य ग्रह हो जाएंगे आपके। बृहस्पति, अरुण, वरुण। चलो D1 लिखेंगे। बुध पर D1 दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दूरी के अनुसार बुध है। शुक्र पर D2 लिखेंगे। पृथ्वी पर D3, तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है दूरी के अनुसार सूर्य से। चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर आपका बृहस्पति, दूरी के अनुसार पांचवें नंबर पर किसका नंबर आता है? बृहस्पति का, सूर्य से। छठे नंबर पर आपका शनि, D6 शनि, D7 अरुण, D8 वरुण। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूं। ये हमारा सूर्य है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ये मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी कवर करेंगे। पहले इस वाले टॉपिक को कवर करना जरूरी है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, दूरी के अनुसार। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे नजदीक ग्रह बुध, सबसे दूर ग्रह वरुण, सूर्य से दूरी के अनुसार। नंबर 2 पर D2 का मतलब क्या होता है? दूसरे नंबर, डिस्टेंस दूसरे नंबर पर शुक्र है। D3 का मतलब क्या होता है? पृथ्वी तीसरे नंबर पर है सूर्य से दूरी के अनुसार। D4 का मतलब है आपका मंगल, चौथे नंबर पर आते हैं। D5 का मतलब है आपका बृहस्पति, पांचवें नंबर पर आते हैं दूरी के अनुसार। D6 पर शनि है। D7 पर अरुण है। D8 पर वरुण है। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब मैं आपको आकार के अनुसार कवर कराता हूं। आकार को हम एस से याद करेंगे। एस, इसका मतलब क्या हुआ? S1 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। S1 बृहस्पति पर लिख दिया। इसके बाद S2 पर आपका आता है शनि, दूसरे नंबर पर आकार के अनुसार शनि है। S3 है आपका अरुण, S4 है आपका वरुण। ठीक है जी। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति S1, दूसरे नंबर पर शनि S2, तीसरे नंबर पर अरुण S3, चौथे नंबर पर वरुण S4। इतना आपको पता चल चुका होगा बच्चों। यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं इनको तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। कभी भी गलत नहीं होने का क्वेश्चन। ये होते हैं जो 4 होते हैं, ये बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह, इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये आता है निम्न में से कौन सा गैसीय ग्रह है? ये मैं जो क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ कवर कराऊंगा। पहले आकार के अनुसार देख लेते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, दोबारा पिंक पेन लेते हैं। साइज के अनुसार S1 पर आपका है बृहस्पति, S2 पर आपका शनि, S3 पर आपका अरुण, S4 पर आपका वरुण। पांचवें नंबर पर आकार के अनुसार पृथ्वी आती है। S5 पर क्या आती है? पृथ्वी, हमारी ये पृथ्वी S5। S6 पर आपका आता है शुक्र, S6। S7 पर आपका आता है मंगल और S8 पर आता है आपका बुध। इसका मतलब आकार और दूरी के अनुसार मैं आपको कवर करा चुका हूं। एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। दूरी के अनुसार D1 सबसे नजदीक बुध, D2 शुक्र, D3 पृथ्वी, D4 मंगल, D5 बृहस्पति, D6 शनि, D8 अरुण, D7 अरुण, D8 वरुण। क्लियर है? अब आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट बृहस्पति। S1 पर बृहस्पति, S2 पर शनि, S3 पर अरुण, S4 पर वरुण। पांचवें नंबर पर आकार के अनुसार पृथ्वी का नंबर आता है। S5 पर पृथ्वी, S6 पर शुक्र, S7 पर मंगल, S8 पर बुध।
इतना आपको याद हो चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यदि आप लेना चाहते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने के हम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है आपका। सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन सा है? वरुण है। प्रारंभ में 9 ग्रह थे, कब प्लूटो को हटाया गया, बोने के ग्रह की श्रेणी में रखा गया, वो भी मैं आपको कवर करा दूंगा। पृथ्वी आकार के अनुसार 5वें नंबर का ग्रह है। आंतरिक ग्रह में स्टार्टिंग के 4 आते हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में 4 आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब मैं आपको ट्रिक के साथ इनको याद करा देता हूं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये याद नहीं हो पाते कि कैसे इनको याद करेंगे। देखिएगा, एक छोटी लाइन आपको याद रखनी है बच्चों। छोटी लाइन क्या याद रखोगे? 8 के 8 ग्रह याद हो जाएंगे आपके। बम सूप में वरुण का सब। देखो, बै से आपका बुध, मैं से आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मंगल, शुक्र, ठीक है जी। पै से पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति। ये सिर्फ नाम याद करने का तरीका है, ठीक है जी। डिस्टेंस और साइज के अनुसार मैं आपको कवर करा चुका हूं। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के मध्य पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। गैसीय ग्रह का मैं आपको बता चुका हूं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैसीय ग्रह कौन कौन से बच्चों? गैसीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं आपके? बृहस्पति आता है, नंबर 2 पर शनि है, नंबर 3 पर आपका अरुण है, नंबर 4 पर आपका वरुण है। इनको गैसीय ग्रह का नाम दिया गया है। और इससे पहले जो स्टार्टिंग के है बच्चों, ये मैं आपको आंतरिक ग्रह बता ही चुका हूं। अब थोड़ा डिटेल कवर करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है या नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौरमंडल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी होती है, कितने साल बाद दिखाई देते हैं, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको आज की क्लास में। इन पिंडों में क्या क्या होते हैं? ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु शामिल है। क्लियर है? इतना आपको पता चल चुका है क्या क्या शामिल है? ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु। अब ये भी तो पता होना चाहिए कौन सो की संख्या कितनी होती है। ये भी तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका क्षुद्र ग्रहों की संख्या कितनी है, उल्का पिंड कितने हैं, धूमकेतु कितने हैं। ये भी मैं आपको कवर कराने वाला हूं। और किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये भी आपकी क्लास में आपको पता चल जाएगा। यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? कुल 8 है, प्रारंभ में 9 थे। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। किस श्रेणी में रखा गया है? बोने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को रखा गया है। अब बात करते हैं ग्रह में ये ट्रिक से आपको याद करा चुका हूं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 4 स्टार्टिंग के 4 आंतरिक होते हैं, ये वाले इधर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये बाह्य ग्रह होते हैं, इन्हें जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है और गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। उपग्रह क्या होते हैं बच्चों? जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। थोड़ा इसमें मिस्टेक है, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपग्रह क्या होंगे? जो ग्रहों की परिक्रमा करेंगे, ठीक है जी। और ग्रह क्या होंगे? जो सूर्य की परिक्रमा करेंगे। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने। एक क्वेश्चन ये अलग है आपका, ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? ये आपका केपलर ने दिया था। जब क्वेश्चन पूछा जाए सौर प्रणाली की खोज, राइट आंसर लगाना है कोपरनिकस। जब पूछा जाता है ग्रह की गति का नियम किसने दिया था, तब आंसर लगाना है आपने केपलर। क्लियर है जी? अब बात करते हैं सूर्य से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 1 बाय 1 सभी ग्रह को कवर करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो, सूर्य से जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों सूर्य से? पृथ्वी का नजदीक तारा सबसे पहले पूछा जाता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन सा है बच्चों? ये हमारा सूर्य ही है। सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है सूर्य गैसीय गोला है। सूर्य में जो हाइड्रोजन होती है बच्चों, कितनी होती है? 71%। सूर्य में 71% क्या होती है? हाइड्रोजन होती है।
हीलियम होती है आपकी 26.5%। ठीक है, अन्य तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं 2.5% आपके सूर्य में होते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य में काला धब्बा होता है बच्चों, काले धब्बे में वे स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। क्लियर है। सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, इसका कोर का कितना होता है बच्चों 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है टेम्परेचर का, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी कवर करना बहुत जरूरी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट नंबर 1 पर आते हैं बुध। बुध से क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं? सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। नंबर 2, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह ऐसा है, एक और ऐसा ग्रह, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह इस सूर्य की सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन से ग्रह का उपग्रह नहीं है? बुध का ही कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह पर दिन में अति गर्मी और रात में अधिक बर्फीली होती है। दिन में अधिक गर्मी और रात में अधिक क्या होती है बच्चों? सर्दी होती है। बुध सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं कि बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है बच्चों? ये 88 दिन लेता है और घूर्णन 59 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नंबर 2 पर आते हैं शुक्र। दूरी के अनुसार सबसे पहले नंबर पर बुध था, मैं आपको कवर करा चुका हूं। शुक्र यह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है जी। सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चों? ये आपका शुक्र ही है। ठीक है जी। इस पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है बच्चों? 95%। इसलिए ऊर्जा का उत्सर्जन कम होता है इस पर। पृथ्वी के विपरीत गति करता है पूर्व से पश्चिम। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि पूर्व से पश्चिम जो गति करते हैं कौन कौन से ग्रह? एक तो आपका शुक्र है, एक आपका और है, तब मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है जी। यह है सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की बहन की संज्ञा किस ग्रह को दी जाती है? ये आपका शुक्र ग्रह को दी जाती है। यदि आपने थ्योरी अच्छे से कवर कर लिया, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपको महसूस हो जाएगा कि आपके दिमाग में कितने टॉपिक सेट हुए हैं, कितने नहीं हुए। ठीक है जी। शुक्र है ना सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है जी। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर होते हैं, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका मतलब 2 ग्रह निकल कर आए, इसका भी कोई उपग्रह नहीं था, इसका भी। ऐसे कौन कौन से ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी आकार और बनावट कैसी है बच्चों? थोड़ा पृथ्वी के समान है। क्लियर है जी। नंबर 3 पर आता है हमारी पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह जहां जीवन संभव है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है जीवन संभव किस ग्रह पर है? पृथ्वी पर है। आकार के अनुसार कौन से नंबर पर आती है पृथ्वी? तीसरे नंबर पर। यह सूर्य का चक्कर लगाती है, स्वयं की ऊर्जा नहीं। चलो, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? ये क्वेश्चन रिपीट होता है, 23.5 डिग्री झुकी होती है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को ही कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी से हम चंद्रमा को केवल 59% ही देख सकते हैं। परिक्रमा काल कितना, समय कितना बच्चों? 365 दिन है। और घूर्णन कितना है बच्चों? 36 और 56 मिनट 4 सेकंड। 23 आवर्स मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अब पृथ्वी से 2-3 एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। व्यास कितना है पृथ्वी का? 12103.6 12,103.6 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है बच्चों? द्रव्यमान है 4969 E24 किलोग्राम। क्लियर है जी। नेक्स्ट पृथ्वी के बाद आते हैं मंगल। इस ग्रह पर जीवन की संभावना है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के बाद जीवन की संभावना है? मंगल है। आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। जो मंगल ग्रह का कलर है ना, जैसे पृथ्वी का नीला कलर है, ऐसे इसका क्या है मंगल का बच्चों? लाल। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है। वन लाइनर अप्रोच के साथ डायरेक्ट हम ज्यादा लंबी नहीं करने के, लाइन टू लाइन कवर करते हुए चलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। यह पृथ्वी के समान झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रह, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोबोस और डिमोस। ये फोबोस है, फोबोस और
डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ये आपका क्या है बच्चों? डिमोस ही है। डी से याद करना ना, डी छोटा ही तो होता है। देखो आकार के अनुसार, सॉरी दूरी से, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर पर आता है बच्चों? चौथे नंबर का ग्रह है। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है, ठीक है जी। पृथ्वी से इसका आधा, पृथ्वी से, चलो नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है आपका बृहस्पति का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। यह हल्का पीला दिखाई देता है। यह वल्ले से घिरा हुआ है। वल्ले दो ग्रह में आपके, एक आपके बृहस्पति में, एक आपके शनि में है। ये जब शनि वाला क्वेश्चन आएगा, शनि की डिटेल कवर करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। इसका एक प्रमुख उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। डायरेक्ट पूछा जाता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है बच्चों? डिमोस है, जो कि मंगल का था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, जो कि आपका बृहस्पति का है। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये देखो नेक्स्ट पॉइंट यही था आपका। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है। ये बच्चों प्राचीन क्वेश्चन है, लेकिन वर्तमान में शनि के सर्वाधिक उपग्रह। चलो उपग्रह भी मैं आपको साथ के साथ कवर करा देता हूं, क्योंकि ऐसा है ना, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग अपडेट उपग्रहों की संख्या हम काउंट करेंगे, न कि पहले वाले। शनि के ना उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक हो चुकी है बच्चों वर्तमान में 2024 में, लगभग 146। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको नोट करवा देता हूं टॉप 4। बृहस्पति के कितने हैं? 92। बृहस्पति के कितने उपग्रह? 92 है। शनि के उपग्रह कितने? 145 है। अरुण के उपग्रह कितने? 27 है। नेपच्यून के ग्रह कितने हैं बच्चों? उपग्रह 14। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या शनि की है, जो कि 145 है। नंबर 2 पर बृहस्पति के उपग्रह है, जो कि 92 है। नंबर 3 पर आपका अरुण है। नंबर 4 पर आपका नेपच्यून है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं शनि की। शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा दूसरे नंबर का, पहले नंबर का कौन सा है? पहले नंबर का आपका बृहस्पति है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है जी। इसके उपग्रह 82 थे। प्राचीन क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल पहले ही दी हुई थी बच्चों। वर्तमान में 2024 के अकॉर्डिंग 145 उपग्रह। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसको वल्ले वाला ग्रह भी कहते हैं। 7 रिंग होती है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्ले वाला ग्रह कौन सा है? ये आपका वल्ले, जिसमें वल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, ये आपका शनि ही है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपके? यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनते हैं अरुण ग्रह से। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका परिभ्रमण शुक्र की बात ही होता है। उल्टे, जो उल्टी चक्कर, उल्टी दिशा में परिभ्रमण होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, शुक्र। एक तो आपका अरुण है, एक आपका अरुण था, एक आपका वरुण है। क्या है बच्चों? पृथ्वी के विपरीत गति करता है, पूर्व से पश्चिम। एक शुक्र, एक आपका अरुण। क्लियर है? 2 उपग्रह थे, जिनके उपग्रह थे शुक्र और बुध के कोई उपग्रह आपके नहीं थे। छोटी छोटी बातें अच्छे से कवर करनी है हमें बच्चों। एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह भी आपका अरुण को कहते हैं। यहाँ अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुकाव होता है कि लेटा हुआ साफ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मीथेन की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? मीथेन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वरुण से बनेंगे। यह हरे रंग का ग्रह होता है। हरे रंग का ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। नीले रंग का ग्रह कौन सा होता है? पृथ्वी होती है। लाल रंग का ग्रह कौन सा होता है? मंगल होता है। पीले रंग का ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है, जो कि मैं आपको डिटेल में कवर करा चुका हूं। सबसे अधिक दूरी पर होता है वरुण सूर्य से। मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह प्रकाश हरे रंग का होता है। किसकी अधिकता के कारण? मीथेन की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? अरुण का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? मीथेन के कारण होता है। जबकि अभी मैं आपको बताया था मंगल का जो लाल रंग होने का कारण क्या था? आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक के साथ चंद्र ग्रहण, फिर मैं आपको बताऊंगा उच्च ज्वार, फिर मैं आपको बताऊंगा निम्न ज्वार। अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती होगी, याद कैसे करें? सूर्य ग्रहण को सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहण क्या करता है बच्चों? सूर्य ग्रहण समा बिखेरता है। समा, एस ए, देखो एक तो शाम याद करना है, एक समय याद करना है। चंद्र ग्रहण में कौन सा होगा वही बताऊं। अच्छा एक बात तो शाम, ये तो शाम है, शाम को तो आपका सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण नहीं, चंद्र ग्रहण। अरे चंद्र ग्रहण तो रात को ही होगा, शाम को ही होगा। समा बिखेरता है क्या? प्रकाश की समा बिखेरेगा कौन? सूर्य ग्रहण। देखो समा से कैसे याद करेंगे? सूर्य को तो मैं एस से डिनोट करता हूं, एस। चंद्रमा को मैं एम से डिनोट करता हूं, एम।
और अर्थ को मैं ई से नहीं ए से डिनोट करूंगा, ए समा। सूर्य ग्रहण समा बिखेरता है, इसका मतलब जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तब क्या होता है, तब आपका सूर्य ग्रहण होता है। दोबारा लिख देता हूं, एस एम ए, बात समझ में आई। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जब चंद्रमा आएगा तब आपका क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको ट्रिक से ही बताता हूं चंद्र ग्रहण की कंडीशन। चंद्र ग्रहण हमेशा कब को होगा बच्चों, शाम को। शाम एस एम लिखेंगे। अब मिस्टेक तो पकड़नी नहीं है बच्चों आपको कि सर एस एम शाम थोड़ा बन जाएगा, ई से बनता है, अर्थ ए से नहीं बनता, ये तो याद करने का तरीका है। देखिएगा, एस से बनता है आपका सन, ए से बनता है आपका अर्थ, और एम से बनता है आपका मून। जब मून एम मतलब चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी होगी तब आपका चंद्र ग्रहण होगा। इतना आपको याद रखने। मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण याद तो होता है लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाता है। एक बार मैं फिर लिख देता हूं, सूर्य ग्रहण हमेशा शाम को होगा, एस ए एम देख लेना लिखकर, अपने आप पता चल जाएगा। सन और मून के बीच में जब अर्थ होगी तब आपका चंद्र ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण का क्या बताया मैंने, समा, एस एम ए। जब अर्थ और सूर्य के मध्य मून मतलब चंद्रमा होगा तब आपका सूर्य ग्रहण होगा। एक कंडीशन और बनती है उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे। ये भी टॉपिक आपको बताना जरूरी है बच्चों, क्योंकि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, उच्च ज्वार होता क्या है बच्चों, जब दो कंडीशन होगी, एक तो होगी सन, अर्थ और मून। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा 90 डिग्री उसमें 180 डिग्री के एंगल पर होंगे, बिल्कुल एक सीध में होंगे, तब आपकी कंडीशन होगी उच्च ज्वार की। उच्च ज्वार क्लियर है। उच्च ज्वार कब आता है, जब तीनों 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं, मतलब कि एक सीध में तीनों होंगे, तब उच्च ज्वार होगा। निम्न ज्वार कब होगा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लंबवत होंगे, मतलब क्या होगा इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा, तब आपका निम्न ज्वार होगा। क्या होगा, तब आपका निम्न ज्वार होगा। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी था। अब हम प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता यदि आपने अभी तक जो मैं जैसे जैसे मैं थ्योरी आपको कवर करा रहा हूं ऐसे आपने थ्योरी कवर की है। क्लियर है जी। चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। मिल्की वे कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, छोटा ग्रह आपका सबसे बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाश गंगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। यूरोप, सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव तारा। भाई इसमें यूरोप तो बिल्कुल अलग आपका होगा ही होगा। ठीक है जी, इसमें यूरोप, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है बच्चों इस क्वेश्चन में मुझे आपके। चलो, सौरमंडल का हिस्सा नहीं है बच्चों, इसमें ध्रुव तारा होगा। ध्रुव तारा सौरमंडल का हिस्सा नहीं होता। सूर्य, चंद्रमा ये आपका ग्रह हो गए बच्चों। ठीक है, चलो देख लेंगे इस क्वेश्चन को बाद में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह करते हैं। कितने ग्रह हैं, कुल ग्रह 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग इतना समय लगता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खालिस्तान, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। कितनी, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
सूर्य की चमकती सतह कहलाती है? सूर्य की चमकती हुई सतह क्या कहलाती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोटोस्फीयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो उस व्यवस्था को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण। सर सूर्य ग्रहण का तो आपने कुछ और बताया था, देखते हैं क्या बताया था। सूर्य ग्रहण समविखेयता SMA, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो आपका सूर्य हुआ, ये आपका चंद्रमा हुआ, ये आपका पृथ्वी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कंडीशन दी है। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही, देखो सूर्य और चांद एक में आए ना, इस वजह से क्या होती है? अमावस्या होती है, सूर्य ग्रहण आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तो वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला, और एक आपका ये। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और बुध ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह है। यदि बात करते बृहस्पति की, सॉरी सबसे बड़े ग्रह की, तब राइट आंसर हो जाता आपका बृहस्पति। यदि बात करते 7 छल्ले किस ग्रह में है, तब राइट आंसर हो जाता शनि। यदि बात करते लाल ग्रह कौन सा ग्रह कहलाता है, तब हमारा राइट आंसर होता मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, और सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह ही दक्षिणावर्त घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सभी ग्रह वार्मावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये अच्छे से कवर कर लेना इन दोनों क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र के। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस के। इंग्लिश में भी ग्रहों के नाम याद होने चाहिए बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में इंग्लिश में ही नाम पूछ लिए। यदि आप हिंदी में कंप्लीट सौरमंडल कवर करके गए, इंग्लिश में आपको नाम नहीं पता है, देखो क्वेश्चन गलत होना निश्चित है आपका ये, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नाम याद होने जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? चंद्रमा बोले तो उपग्रह की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा, मतलब सबसे गर्म ग्रह की बात की है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। खाली स्थान पृथ्वी का निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य पृथ्वी के क्या है बच्चों, निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा एकमात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के नाम के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से खाली स्थान को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के। क्वेश्चन नंबर 24। कुछ ग्रहों के उपनाम है जो कि उनमें से एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। यदि बात करते पृथ्वी की, पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। बात करते हम बृहस्पति की, बृहस्पति कैसा ग्रह है? पीला ग्रह है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 25। किस ग्रह में एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो कि बृहस्पति का है। टाइटन किसका है? ये आपका शनि का है। फिबोस डिमोस किसके हैं? ये आपके मंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारियां या बैंड है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता?
क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यम, इसको हटा दिया गया है, बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लूटो को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनस को। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा कब होगा? शाम को। SAM, एस से आपका सूर्य बोले तो सन, ए से आपका अर्थ, अर्थ बोले तो पृथ्वी, एम से आपका मून, मून बोले तो चंद्रमा। देखिएगा, अच्छा ने कुछ और पूछा था। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ब्लू मून क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद ब्लू मून कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूर आपकी ये होती है। जितना मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये आपको कवर करने बच्चों बहुत जरूरी थे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके यदि 2-4 क्वेश्चन हैं जो मैं और आपको कवर कराना चाहता हूँ, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शनि ग्रह जो है उसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक है आपकी 145। नंबर 2 पर आपका बृहस्पति आता है 92। नंबर 3 पर आपका अरुण आता है 27। नंबर 4 का आपका नेपच्यून आता है, कितने हैं बच्चों? 14। इतना आपको पता चल चुका है, ठीक है जी। और क्वेश्चन बनता है आकार और दूरी के अनुसार, इसे अच्छे से कवर करना है। ऐसा पूछ लेगा, सबसे आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह शनि, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 5वें नंबर पर पृथ्वी आती है, फिर आपका शुक्र, फिर मंगल, फिर आपका बुध। D1, D2, D3 के अनुसार मैं आपको अच्छे से कवर करा ही चुका हूं। पृथ्वी, जो पृथ्वी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पृथ्वी यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह, ऐसे पूछा जा सकता है दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है यह आपकी पृथ्वी है। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। बुध ग्रह से मैं आपको बता चुका हूं, 88 दिन में परिक्रमा करता है, सबसे छोटा ग्रह भी आपका बुध ही है, ठीक है जी। बुध है ना, बुध ग्रह अपसौर पर उपसौर की तुलना में ना सूर्य के करीब 1.5 गुना ज्यादा दूर होता है। कितने गुना? 1.5 गुना ज्यादा दूर आपका होता है। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।